फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को जेल में कैद करा हुआ दिखाया और फिर जेल के सिपाही वहां आते हैं और जेल खोलते हैं। इस कैदी को घसीटते हुए लेकर जाते हैं एक बालकनी में, जहां पर इस शहर के लोग चिल्लाते और चिल्लाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर ये सभी गुस्से से इस आदमी को देखते खूनी दरिंदा कहते हुए हैं और जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान करने के लिए कहता है। गार्ड सबके सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन के बाद इस कैदी को फांसी की सज़ा हो जाएगी, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब आखिर ये कौन है, देखते हैं। अब कहानी कुछ साल पहले जाती है, जहाँ हम पेरिस के फ़िश मार्केट में जाते हैं, जो शहर की बहुत बदबूदार जगह थी। लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है। इस औरत के पहले भी 4 बच्चे हुए थे जो मरे हुए थे और ये इसे भी मरा हुआ समझकर मछली के ढेर में फेंक देती है, लेकिन इस दफ़ा इसने ज़िंदा बच्चा पैदा किया था और वो इसे भी फेंक देती है, यही समझकर कि वो भी मरा हुआ है। और वहाँ की गंदी बदबू और शोर से बच्चा रो पड़ता है। तब वहाँ के खड़े लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी था जिसको सज़ा का हुक्म हुआ था। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खुसूसियात थी। एक ये कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत अच्छा करती थी, और दूसरा ये कि जब भी कोई उसे खुद से दूर करता, इस शख्स से किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती। जैसे कि इसकी माँ जो इसे पैदा करती फेंक देती है, इसे फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है और जॉन को एक मैडम गिलार्ड के पास के यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती है। लेकिन यतीम खाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि इसकी जगह ना छिन जाए, इसलिए जॉन को मारते हैं। लेकिन गिलार्ड जल्दी आती है और इस बच्चे को बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। और यतीम खाने में कुछ मुश्किल हालात होने के बाद कुछ 5 साल तक जॉन बोल नहीं पाता है, लेकिन वह सूंघने से हर चीज़ का पता लगा लिया होता है। और फिर 13 साल का होने के बाद यतीम खाने में जगह ना होने की वजह से मैडम उसे जो जानवर की खाल निकालता है उसे बेच देती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है, कुछ चोर गिलार्ड को मारते हैं और उससे पैसे चुरा लेते हैं और वो शख्स जो जॉन को ख़रीदता है वो उससे बहुत सख्त काम लेता है और वो उसे एक दफ़ा शहर भी लेकर जाता है, जहाँ वो जॉन पहली दफ़ा बदबू से भी अलग खुशबू भी सूंघता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक शॉप को देखता है जहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो एक दुकान के पास जाता है और उसे गौर से देखता है, जो एक परफ्यूम उठाता है और परफ्यूम कितनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू जिसे देखकर ही वो खुद में पागल हो जाता है। फिर वो एक लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है, जो लड़की की अब बॉडी से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि उसे वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। फिर वो लड़की के पीछे जाते रहता है और अचानक से लड़की घूमती है और जॉन को देखती है। उसे लगता है कि शायद ये भूखा होगा, क्योंकि वो लड़की एक फल बेचने वाली होती है। उसने जॉन को कुछ फल दिए होते हैं कि वो खा ले, शायद वो भूखा हो तो। मगर जॉन ने वो फल छोड़कर उस लड़की का हाथ पकड़ के उसकी बॉडी की खुशबू सूंघने लगता है, जो कि उसने अपने बदन में परफ्यूम लगाई होती है। उसकी तरफ देखती है और वो काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है और इसी वजह से वो चीखने और चिल्लाने लगती है। मगर जॉन को नहीं पसंद कि अगर वो चिल्लाए और उसे कोई आकर देख ले, तो जॉन इसका मुंह दबा लेता है और मुंह दबाने के बाद ही वो ये सोचता है कि चिल्ला ना सके, कि कोई आ ना सके, मगर उसके इस मुंह दबाने के चक्कर में वो लड़की की मौत हो जाती है। अब जॉन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। उसे ये लगता है कि मैंने उसे मार दिया, वो मेरी वजह से मर गई, और फिर धीरे धीरे उसके बदन की खुशबू भी कम हो जाती क्योंकि वो मर जाती है। अब आगे जॉन ने सदमे में रहता है। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर होता है, पर शहर में न्यू परफ्यूमर आने की वजह इसका काम बहुत कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जॉन इसके शॉप में बकरे की खाल लेकर आता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है और वो बाल्दनी के बदन की खुशबू सूंघकर कहता है कि वो इसके जैसी खुशबू बना सकता है और बाल्दनी इसका मजाक उड़ाता है। जॉन उसे अपनी एबिलिटी की पावर के बारे में बताता है। अब बाल्दनी इसे और एक मौका देता है। जॉन मुख्तलिफ परफ्यूम बनाकर बाल्दनी को देता है। बाल्दनी जैसे उस परफ्यूम को सूंघता उसे मोर इनसाइड की खुशबू आती है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस परफ्यूम था और वो हैरान हो जाता ये सब देखकर। फिर जॉन उसे कहता है, मैं इससे भी कई ज़्यादा बेहतर परफ्यूम बना सकता हूँ। और इस परफ्यूम की खुशबू सूंघकर बाल्दनी को उसके गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है।
जॉन के पास तो बहुत सारा हुनर आ चुका था। अब बाल्दिनी ग्रीमल से जॉन को ख़रीद लेता है। अब जॉन की वजह से बाल्दिनी के परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगते हैं। और फिर बाल्दिनी जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाने लगता है। बाल्दिनी जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट के 4 अलग अलग खुशबू होते हैं, यानी कि टोटल 12 खुशबू होती हैं। और यही 12 खुशबू को इंसान आराम से पहचान सकता है। अगर इससे हट के कोई 13वीं खुशबू बना ले तो दुनिया में किसी के पास भी उस परफ्यूम का तोड़ नहीं होगा। और ये बात जॉन को बहुत बुरी लगती है और फिर जॉन सोचने लगता है कि वो ये काम ज़रूर कर सकता है। और फिर वो बाल्दिनी से कहता है, मुझे परफ्यूम बनाने का तरीका सिखाओ। बाल्दिनी 10,000 फूलों को अपने डिज़ाइन की गई मशीन के हिसाब से एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस से आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दिनी जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दिनी के पूछने पे जॉन कहता है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, और वो बताता है कि इसका तरीका फ्लॉप है। कांच लोहे जैसी चीज़ बोतल में कैद नहीं कर सकता। जॉन ये सब देखकर फिर बेहोश हो जाता है और बाल्दिनी जॉन के बीमार होने पे बहुत परेशान हो जाता है। कहीं मेरी दौलत, शोहरत, जो सब चीज़ें भी मैंने कमाई हैं वो चली ना जाए। जॉन बाल्दिनी से कई और तरीके पूछता है और फिर बाल्दिनी से जानवरों के जिस्म से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और फिर इसे ग्रास जाने का हुक्म देता है और बदले में इससे 1000 फार्मूलाज लेता है और बाल्दिनी फिर उसे वहाँ से बेच देता है। और जॉन के जाते ही बाल्दिनी का घर गिर जाता है और बाल्दिनी उसमें दबकर मर जाता है। जॉन को ग्रास जाते हुए पहली बार यह एहसास होता है कि वो बहुत आज़ाद महसूस कर रहा है और अब वो किसी का गुलाम नहीं था, अपने फ़ैसले वो खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते, एक गांव से होकर जाता है और दूसरा पहाड़ियों पे से। और जॉन पहाड़ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में जॉन को एक गार मिलता है जहां जॉन आराम करता है और वो वहां सुकून से सो जाता है। फिर उसे उसी लड़की का ख्वाब आता है। जॉन घबराकर उठ जाता है और अपने बदन की खुशबू को सूंघने लगता है, लेकिन इसे कोई भी खुशबू का एहसास नहीं होता। अब वो बाहर बारिश में जाकर नहाता है। फिर उसे एहसास होता है कि इसकी अपनी तो कोई खुशबू नहीं है और अगली सुबह होते ही वो ग्रास में रवाना हो जाता है और रास्ते में इसे वही खुशबू आती है जैसे इसे वो फल बेचने वाली लड़की के अंग से आई थी। वो देखता है कि एक बहुत ही प्यारी लड़की बग्गी से उतरती हुई नज़र आती है, जिसे देखकर वो इसका पीछा करने लगता है और ग्रास में आ जाता है। इस लड़की का पीछे करते हुए वो एक महल में दाखिल हो जाता है जो वहाँ के अमीर शख्स रिचेस की बेटी होती है, जो पूरे ग्रास शहर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर में काम करता है और इस औरत का शौहर जो कि जॉन पे नज़र कड़ी रखता है। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी खुशबू निकालना 2 नए तरीके सीखता है। पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पे करता है, जिसमें वो इस लड़की की डेड बॉडी को बड़े टैंक में जाकर डाल देता है और जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। मगर इसके बाद भी जॉन कामयाब नहीं होता और दूसरे तरीके के लिए फिर वो एक तवायफ को पकड़ता है और जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करता है। एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है और इसे मारकर इसके बाल ज़मीन में गाड़ देता है और इसकी डेड बॉडी पर लेप लगाकर इसे ज़मीन पर रख देता है और फिर इस कपड़े से चर्बी निकालता है। बाल्दिनी के सिखाए हुए तरीके से ये खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो तवायफ के पालतू कुत्ते पे इस्तेमाल करता है और चेक करता है। अब वो बाल्दिनी के बताए हुए 13 बोतलों का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कतल। लॉरा की बर्थडे पार्टी में सब लड़के और लड़कियां छुपन छुपाई खेलते हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और लॉरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती है और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन 2 लड़कियों को मारकर अपनी सेट की पहली 2 बोतलें तैयार करता है और इन दोनों की लाशें शहर के पानी के पुल में फेंक देता है। दोनों जुड़वा बहनों की लाशें पानी में नजर आती हैं। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों के मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को के अंदर रखकर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन 12 बोतलों का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बोतलों में मिला लेता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे और एक बोतल चाहिए, यानी कि लॉरा का कत्ल। अब ये सब देखकर रिचेस कहता है, जितनी लड़कियों की भी मौत हुई है सब कंवारी थी,
और इनकी बॉडी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का निशान नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च जाते हैं और चर्च के फादर इनकी मदद करने का हामी भरते हैं और वहाँ एक आदमी आकर तभी कातिल के पकड़े जाने की खबर देता है, जिसे सुनकर ये सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। रिचेस को इस खबर पर यकीन नहीं होता है और वो अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद हो जाता है और वो तभी ग्रास छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है और अगले ही दिन वो अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती हुई लॉरा को उसकी बदन की आई हुई खुशबू को महसूस करता है और इनका पीछा करते हुए इन लोगों को ढूंढ ही लेता है। और दूसरी तरफ तवाहिफ का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े को और बालों को जॉन के कमरे से ज़मीन में गड़े हुए से निकालता है, जिसे दरौट देख लेता है। दरौट जॉन के साथ काम किया करता था और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी लॉरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहां वो अपने बेटी के कमरे की चाबी अपने रूम में ही रखता है, पर जॉन इसके कमरे से वो चाबी निकाल लेता है और लॉरा के कमरे में जाता है। अब अगले दिन जैसे ही रिच कमरे में जाता है, लॉरा की लाश देखता है और बेहद रोता है। अब जॉन 13वीं बोतल भी तैयार कर लेता है और पूरी तरीके से परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फ़ाइनल बोतल में मिला देता है और तभी वहाँ पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है। अब ये कहानी 2 दिन बाद शुरू होने से शुरू होती है। दूर दूर से जॉन को देखने के लिए लोग आते हैं कि आखिर वो पकड़ा गया और अब इसकी मौत होगी। और जैसे ही वो उसे जेल से निकालते हैं और जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतज़ार करते हुए खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और धीरे धीरे जल्लाद की तरफ बढ़ता है और जल्लाद इसके पाँव में अचानक गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन परफ्यूम को एक रुमाल पर लगाता है और हवा में लहरा देता है, जिससे वहाँ पे सभी लोगों को खड़े हुए जन्नत का एहसास और उसकी खुशबू का एहसास होने लगता है और वहाँ पे सभी लोग इसे फ़रिश्ता कहने लगते हैं और वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के दरमियान में फेंक देता है। और फिर कुछ ही देर में छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सभी सब कुछ भुलाकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होने लगता है और तभी वो उस फले वाली लड़की को याद करता है और फिर सोचता है कि काश वो लड़की ऐसे ही प्यार करता और उसको वो अपना बना लेता। और वो ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी रिचेस तलवार लेकर वहाँ आता है और जॉन को मारने के लिए कहने लगता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी मजबूर हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर इससे वो माफ़ी मांगने लगता है। जॉन को अपनी गलतियों का बहुत एहसास होता है और वो उसी वक्त शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोग परफ्यूम का असर ख़त्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाज़ार में जाता है जहाँ वो खुद पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर सब लोग पर बैठे हुए होते हैं। परफ्यूम गिराने की वजह से इसके पास और उस खुशबू की वजह से इसके पास आकर इसके बॉडी को नोचने लग जाते हैं और इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है।